तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मूवीज पगलू। तो गाइस, टॉक्सिक का ट्रेलर फाइनली रिलीज़ हो चुका है। आज हम करेंगे इस पर ही बात और अच्छे से करेंगे इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन और ये जानेंगे कि यश सही में बैक आ गए हैं कि ये ट्रेलर से मिक्स्ड फीलिंग है, क्या उनकी टॉक्सिक मूवी फ्लॉप हो सकती है। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर ओपन होता है यश के एक सीन से जो बहुत गुस्सा लग रहा है और वहाँ एक बच्चा होता है जो शायद यश का बेटा होगा। वो बहुत डरा हुआ लग रहा है और वो बोल रहा है, सॉरी पापा सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारो। और यश को यहाँ दिखाया गया है कि वो गोली बस चलाने ही वाला रहता है। तो ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद ये रिवील किया जाता है कि ये बच्चा कियारा आडवाणी का बेटा रहता है और कियारा आडवाणी बोलती है कि पापा हमसे प्यार नहीं करते। मतलब ऐसा हो सकता है यहाँ दोस्तों कि ये यश और कियारा आडवाणी का ही बेटा होगा। जैसे हमको पता है उस मूवी में इन दोनों का लव एंगल होगा। फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि यश कियारा आडवाणी और अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हमको पता है उस मूवी में इसको एक प्लेबॉय की जैसे दिखाने वाले हैं। तो कियारा आडवाणी फिर पगला जाएगी और फिर बेटे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उसकी मम्मी पागल हो जाएगी और यश उसका पापा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसका लड़का भी पागल हो जाएगा दोस्तों। और ये लगता है कि यही लड़का फिर आगे जाके बड़े होकर टिकट बनेगा दोस्तों, जो कि यश का ही डबल रोल है इस फिल्म में। और फिर वही टिकट बड़ा होकर बदला लेने आएगा यश से अपने पापा से ही कि उन्होंने उसकी मम्मी और अपने बच्चे को ही कैसे अबेंडन कर दिया। और यंग यश का भी लुक हमें ट्रेलर के लास्ट में आगे में दिखाया गया है। इसके बाद हमें ट्रेलर में बड़े यश की मतलब राया के कुछ बचपन के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां वो ये देखकर ये पता चल रहा है कि शायद अनाथ या ऑर्फन होगा और वो किसी जीबी रोड टाइप की जगह में रहता होगा। और जहाँ नयनतारा भी दिखती है बचपन में, जो शायद उसकी बहन हो सकती है, या वहाँ पर भी एक दूसरी ऑर्फन बच्ची होती है और वही उससे फिर कहती है कि तुमको यहाँ सबसे बड़ा बनना होगा। फिर इसके बाद ही यश शायद जो राया रहेगा अपना, वो निकल जाएगा पूरे गोवा को अपने अंडर या कंट्रोल करने के लिए। और फिर राया गोवा का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा, पूरे गोवा उसके अंडर में आ जाएगा। इसके भी कुछ सीन दिखाए गए हैं कि राया के आदमी कैसे पूरे गोवा में हमला कर रहे हैं दूसरे गैंग्स पर और सबको मारते जा रहे हैं। इसके बाद एक गैंग लीडर जो एक फॉरेनर है, पोर्टुगीज शायद हो सकता है, वो यश के कैरेक्टर को और नयनतारा को पकड़ लेता है। फिर शायद यश वहाँ सबको भी मार देगा। और फिर जो राया है अपना यश, वो उस बुढ़े पोर्टुगीज को भी पेल देगा और पूरे गोवा में अपना कंट्रोल कर लेगा। और भाई यहाँ पर हिंदी डायलॉग्स किसने लिखे हैं भाई, वो एकदम छपरी और क्रिंज लग रहे हैं, किसी टिपिकल साउथ इंडियन मसाला फिल्म की तरह। और यश की वॉइस जो उसने खुद हिंदी में डबिंग करी है बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। यही सेम बात मैंने रामायण के ट्रेलर में भी बोली थी। अगर किसी डबिंग आर्टिस्ट से डबिंग कराई होती तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बहुत छपरी और क्रिंज लग रहा है सुनने में। और पूरे ट्रेलर के ही डायलॉग्स भाई ऐसे ही क्रिंज और छपरी लग रहे हैं। और फिर कियारा आडवाणी का भी एक सीन दिखाया गया है, जो कि पहले ट्रेलर से हमको पता था कि वो किसी सर्कस में काम करती है। यश वहाँ जाकर मारपीट करने लगता है और फिर कियारा आडवाणी से वहाँ पर पूछता है कि तुम्हारा रेट क्या है, तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर थूक देती है। ये हो सकता है दोस्तों उनकी पहली मीटिंग। और इसके बाद फिर वही टिपिकल कोई सॉन्ग आएगा और उन दोनों के बीच में कैसे प्यार हो गया ये दिखाया जाएगा कि गुस्से से नफरत से ये प्यार में कैसे बदल गया। वही भाई जो हर मूवी में होता है, कुछ नया दिखा लो यार। इसके बाद दोस्तों बहुत जल्दी फास्ट कट में कुछ एक्शन के शॉट्स दिखाए गए हैं, जो मुझे काफ़ी बहुत अच्छे भी लगे और कुछ ठीक ठाक भी लगे। इन सब शॉट्स में वीएफएक्स बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है। यहाँ पर कुछ शॉट्स अभी भी ख़राब लग रहे हैं और फेक लग रहे हैं। दोस्तों इन्हीं शॉट्स के बीच में सब हीरोइंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इस मूवी में बहुत सारी है। सबसे पहले हुमा कुरैशी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मुझे लगता है वो यश को बर्बाद करने में लगी होगी इस मूवी में। और बाकी सब हीरोइंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि रुक्मणी बसंत और तारा सुतारिया। मुझे लगता है जैसे इस मूवी में यश प्ले बॉय होने वाला है, तो सब हीरोइंस का यूज़ करेगा लड़कियों का और उनको अपने प्यार में डालेगा, फिर उनको छोड़ देगा। तो सब लड़कियां पगला जाएंगी और फिर आखिरी में सब यश से बदला लेंगी। जैसे कि तारा सुतारिया भी ट्रेलर में देख के लग रहा है कि पगला गई है यश के प्यार में और फिर वो भी उससे बदला लेने लगेगी। और सेम मुझे रुक्मणी बसंत का भी लग रहा है। और फिर एक और सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ रुक्मणी बसंत का कैरेक्टर यश के कैरेक्टर राया से बात करने जाती है और वो पूरा नंगा ही हो जाता है। मतलब भाई इनके पास कुछ क्रिएटिविटी के लिए बचा ही नहीं है क्या, जो ये सब कर रहे हैं। और इसमें पता है कुछ छपरी लोग थिएटर में चिल्लाएंगे और ताली भी बजाएंगे। और फिर यश कुछ वहाँ क्रिंज में इंग्लिश डायलॉग बोलता है। मतलब इनको लगता है कि इंग्लिश में डायलॉग बोलने से बहुत कूल बन जाएंगे। पर सही बात है भाई, छपरी को इससे बहुत तो मज़ा आने वाला है, थिएटर में बहुत चिल्ला चोट तो होगी ही।
और फिर यश के बेटे टिकट को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका कैरेक्टर भी यश ने ही प्ले किया है, जो कि यश का यंग वर्जन है। वो भी कहीं जंगल में किसी से फाइट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फिर वो जाकर किसी ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लेगा या किसी और गैंगस्टर ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, फिर धीरे धीरे वहीं बड़ा होगा, क्योंकि उसके पापा और उसकी मम्मी दोनों ने उसे छोड़ दिया था। और यहाँ टिकट के भी एक्शन सीन्स मुझे अच्छे लगे और ये जो काफ़ी ब्रूटल भी लगते हैं। इस ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो मुझे मैक्सिमम अच्छे ही लगे हैं। और फिर ट्रेलर के लास्ट हाफ में दोनों यश के डबल रोल की, मतलब बाप बेटे की राइवलरी सेटअप की जाती है कि बेटा फिर बाप से बदला लेने आएगा बड़े होकर, कि कैसे उसने बचपन में उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया। और फिर यहाँ ये भी लग रहा है कि कियारा ही अडवाणी अपनी बेटे को भड़काएगी कि तुमको अपने बाप से बदला लेना है बड़े होके, क्योंकि उसने हम दोनों के साथ ऐसा किया। और भाई कियारा अडवाणी ने भी इस मूवी में भाई दबा के बहुत ओवर एक्टिंग करी है और बहुत बेकार एक्टिंग करी है भाई। इसके बाद दोस्तों दोनों बाप बेटे के बीच में बहुत सारे एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, जो कि मेजर 2 एक्शन सीन्स थे। एक बहुत बड़े स्नो डेजर्ट में एक एक्शन सीन लग रहा है और एक कहीं झोपड़ी में दोनों बाप बेटा लड़ रहे हैं, वो वाला एक्शन सीन है। दोस्तों इन एक्शन सीन के वीएफएक्स तो मुझे अच्छे लगे। तो ओवरऑल देखकर यही लगता है दोस्तों कि पहले इस फिल्म में यश का थोड़ा पास्ट दिखाया जाएगा और इसकी इतनी सारी जो लड़कियों के साथ रिलेशन दिखाया जाएगा। उसके बाद ये फिल्म एक फादर सन राइवलरी और उन दोनों के बीच की लड़ाई ही दिखाई जाएगी। तो मेरे इस ट्रेलर को लेकर काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ है दोस्तों। मुझे ट्रेलर ओके ही लगा, जहाँ इसका एक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है और वीएफएक्स भी कुछ जगह में अच्छे और उन्होंने पहले से इम्प्रूवमेंट भी करी है, पर कुछ जगह वीएफएक्स अभी भी ख़राब लगते हैं। और फिर भाई पर इसके क्रीन डायलॉग्स और ख़राब डबिंग की वजह से मज़ा नहीं आता है। और फिर वही टिपिकल साउथ के एक्शन सीन्स और डायलॉग बाजी और स्टोरी जो क्लीशेड है बहुत ज़्यादा, वो देखकर मज़ा नहीं आता दोस्तों। हाँ ओवरऑल कहें तो पिछले जितने भी टीज़र्स आए थे उनसे काफ़ी बेटर था। अब इस फिल्म के थोड़ी तो होप है कि थोड़ी अच्छी हो सकती है। पहले तो लग रहा था बहुत ज़्यादा बेकार होने वाली है। तो दोस्तों आपके क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर को लेकर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ के और ट्रेलर्स के ऑनेस्ट रिव्यूज़ चाहिए और ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल मूवीज़ पगलू को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा।